हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। हम इनकम टैक्स की, जीएसटी की, अदर लॉज की डिस्कशन रेगुलर बेसिस पे करते हैं। लेकिन हमें साथ साथ हमें किस तरीके से अपने काम को मैनेज करना है, अपने टाइम लिमिट्स को समझना है। उसके लिए हमने एक मोटिवेशनल सीरीज शुरू करी है जिसमें हम बहुत सारे मुद्दों को लेकर चलते हैं ताकि हम उसको भी साथ में ध्यान रखें। पहले हमने डिस्कशन करी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। उसके बाद हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी काफ़ी अच्छी डिटेल्स में डिस्कशन करी। साथ ही साथ हम चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल लाइफ में हमें अपने 24 घंटों को किस तरीके से यूटिलाइज करना है बेस्ट आउटकम के लिए, उसके लिए हम साथ साथ इस सीरीज को चलाते जा रहे हैं ताकि हमें जो है अपने, जैसे नॉर्मली 8 घंटे का हमारा वर्किंग आवर्स रहते हैं, तो हमारे को उसको उन 8 घंटे को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें ताकि हमारी पर्सनल लाइफ भी मैनेज हो। उसी सीरीज में हमारे साथ राजेंद्र शाह जी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको तहे दिल से धन्यवाद है ताकि आप इस मुहिम में जो हम प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हैं, ताकि हम कैसे अपने लाइफ को साथ साथ, क्योंकि इतने सारे अपडेट्स, इतने सारे चेंजेस को हमने ग्रैब भी करना है और क्लाइंट को भी प्रॉपर सर्विस देनी है, साथ ही साथ हमें अपनी पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करके चलना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं अपने वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर, जैसे कि सबके पास एक दिन में 24 घंटे हैं, अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, एक रिक्शे वाले के को भी भगवान 24 घंटे दे रहा है। लेकिन उस 24 घंटे को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, वो ही सारी गेम है। तो इस पे आपकी क्या राय है? प्लीज आप भी हमारे साथ इसके बारे में शेयर कीजिए। ओवर टू यू भाई। So once again, thank you so much, Mohit bhai, for inviting me, and I'm glad to be here. So मोहित भाई, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बातें कहा कि हमारे पास 24 घंटे है और सबके पास 24 घंटे होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपको 1-2 घंटा और भी दिया जाए ना, उसके बाद भी कुछ नहीं होता, उसके बाद भी कंप्लेन रहता ही है सही बात। कि कुछ रह गया, काश मेरे पास और टाइम होता। तो क्वेश्चन इज नॉट अबाउट टाइम, तो फर्स्ट अबाउट थिंग्स, क्योंकि अगर इंसान को टाइम चाहिए तो इंसान टाइम तो कहीं से अरेंज कर ही लेता है। अगर अपना टाइम या किसी और का भी टाइम हम परचेज कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स मोर अबाउट मोस्ट ऑफ थिंग्स। हम समझ नहीं पाते कि ना वर्क और लाइफ, जो हम दो चीज मुद्दे देख रहे हैं, एक हम काम को अलग चीज से देख रहे हैं और एक लाइफ को अलग देख रहे हैं। ये कुछ ऐसा ही देखना हो गया कि जैसे आर्टिकलशिप में हम देखते हैं कि पढ़ाई कैसे करें और ऑफिस कैसे मैनेज करें, हम्म। है? पढ़ाई के साथ ऑफिस कैसे मैनेज करें। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि कॉलेज के साथ गर्लफ्रेंड कैसे मैनेज करें, हम्म। राइट? ये कुछ ऐसा ही हो गया कि यहाँ पे मैनेजमेंट, और जहाँ पे मैनेजमेंट वर्ड्स आती है ना भाई, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा माइंड में ना एक स्टक्नेस रहता है, एक हेक्टिकनेस आती है। एक लगता है कि आई एम ड्रेनिंग माई एनर्जी। मेरा जो एनर्जी है कहीं ना कहीं, बहुत एनर्जी मेरा चीजों को समअप करने में, समराइज करने में जा रहा है। एंड दैट इज नॉट अ गुड वे ऑफ लिविंग लाइफ। अच्छा जीवन तो वही होता है ना कि जो फ्लो में चले। अच्छा जीवन होता है कि आपके अंदर से क्रिएटिव आइडिया आते रहे, आप अलग तरीके से सोच पाए। आप जो काम कर रहे हो उस मोमेंट में है आप खाना खा रहे हैं तो खाना खा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हो तो फैमिली के साथ। बट अफसोस की बात है कि हमारे माइंड ऐसे चटर बॉक्स चलता रहता है, कहीं होते ही नहीं है। सो ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा। तो शायद हम कुछ कैरी कर रहे हैं, या शायद जो दुनिया की इतनी सुंदर, बहुत अच्छा ब्रेन हमें भगवान ने दिया है, इसको, इसका जो पर्पस होना चाहिए उस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसको कुछ और पर्पस के लिए इस्तेमाल इस्तेमाल कर रहे हैं। सपोज आपके पास बहुत महंगा गाड़ी आ गया, फरारी आ गया, और फरारी से आप ना माल माल सप्लाई कर रहे हैं, या वो आप, तो दैट इज नॉट अ फेयर ना। आप क्या कर रहे हैं? इतना सुंदर चीज मिला है। सेम वे आवर लाइफ, भगवान ने हमें इस जीवन को क्यों दिया है? कि तुम फरारी की तरह चलो और जिंदगी के आनंद लो, सुख से लो। हम इंसान यहाँ पे आके एक वर्क अलग कर देते हैं, एक लाइफ अलग कर देते हैं, एक हेल्थ अलग कर देते हैं, एक रिलेशनशिप अलग कर देते हैं, एक ऑफिस अलग कर देते हैं। एंड देन वी फॉल इन ट्रैप ऑफ चैन, राइट? मैं सुबह से लेकर शाम तक की बात करूँ, मैं सुबह मॉर्निंग 6 से लेकर रात को 10 बजे तक बात करूँ, तो मेरा दिनचर्या है। क्या इस दिनचर्या में मैं खाने को अलग बोलूंगा, कपड़े पहनने को अलग बोलूंगा, नहाने को अलग बोलूंगा, या ऑफिस को अलग बोलूंगा? नहीं नहीं, दिस इज माई कंप्लीट लाइफ।
एंड इफ आई हैव टू मैनेज, आई हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स, राइट? सो मोस्ट ऑफ टाइम जब तक ये हमारे माइंड में दो कंसेप्ट चलेगा, हम स्टक रहेंगे। हमें दोनों को कहीं ना कहीं अलाइन करना होगा, और बेसिकली एक ही है, दो नहीं है। मोस्ट हम्म। ऑफ टाइम हम वर्क और लाइफ को अलग अलग देख रहे थे, वो दो नहीं है, एक ही है। बड़ा किसी ने कहा है कि इफ योर वर्क इज नॉट योर लाइफ देन लिव इट। अगर तुम्हारा काम जीवन नहीं है, अगर सपोज मोहित भाई ऑफिस में जा रहे हैं, और ऑफिस में जाने के बाद उसका दुनिया ही अलग है। वहां पे उसका एनर्जी ड्रेन हो रहा है, वो थका हुआ है पर, और घर पे जाके ये उम्मीद कर रहा है कि नाउ आई विल गो टू होम एंड आई विल डू रिफ्रेशमेंट। तो ये क्या है, आपने एक घर को अलग तरीके से ट्रीट कर लिया। तो दो आइडेंटिटी को कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाएंगे। आपको कोशिश करना पड़ेगा कि मैं एक ही आइडेंटिटी को कैरी करूं, ताकि मैं मुझे अलग अलग रोल को स्विच ना करना पड़े। अलग अलग रोल प्ले करूंगा, दैट डजेंट मैटर। इस तरीके से छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं कैसे वर्क, देखिए, जैसे अगर आपका काम अलग है और आपका लाइफ अलग, अगर आप मैरिड पर्सन है और आपका काम अलग है और आपका लाइफ अलग है, तो क्या होगा कि ऑफिस वाले कहेंगे कि मुझे अपना टाइम दो, मुझे अपना एनर्जी दो। ऑफिस में चाहे आप जॉब में है चाहे बिजनेस में, डजेंट मैटर, वहाँ पे टाइम, एफर्ट, मनी, एनर्जी सब चाहिए। जैसे आप घर पे आओगे, बच्चे, पेरेंट्स या आपके स्पाउस, वो भी कहेंगे मुझे टाइम दो, मुझे अटेंशन दो, मुझे एनर्जी दो। तो ये ऐसा ना कि एक धोबी का जो होता है कुत्ता, उसका ऐसा वाला, वो उधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, और फटे जा रहा है बेचारा। उसका हम्म। दिमाग, ये चल क्या रहा है लाइफ में, मैं कहीं का ना रहा। मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें, जिस काम के लिए आपको दो अलग रोल प्ले नहीं करना पड़ता है। सपोज आपके स्पाउस भी उस मिशन में एक छोटा रोल प्ले कर रहा है, और आप भी एक रोल प्ले कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और है, जैसे आजादी का टाइम होगा, फ्रीडम फाइटर की बात करें, तो फ्रीडम फाइटर में दोनों फाइटर हैं। अब इन दोनों की इंडिविजुअल लाइफ से मैटर क्या करता है, ऊपर वाला लाइफ मैटर करता है। दैट इज कि पर्पस क्या है, हमारा मिशन क्या है, गोल क्या है, विजन क्या है। अगर हम उसको समझ ले, तो ये शायद ये हमें आपस की चीजें उतना डिस्टर्ब नहीं करेगा। अभी क्या होता है कि हमारे किसी का डायरेक्शन अलग जा रहा है, पर्सनल लाइफ का डायरेक्शन अलग है, प्रोफेशनल लाइफ का डायरेक्शन अलग है। अगर दोनों लाइफ का डायरेक्शन एक ही हो, सेंटर हो, तो क्या दिक्कत है। अगर आर्टिकलशिप का और पढ़ाई का डायरेक्शन एक ही हो, तो क्या दिक्कत है। कॉलेज में पढ़ाई करने को लेकर और गर्लफ्रेंड को लेकर दोनों का डायरेक्शन एक ही हो, तो क्या दिक्कत है, राइट? दोनों का अगर सेंटर एक ही जगह मिल रहा है, तो फिर तो अच्छी बात है ना। नाउ यू आर जनरेटिंग एनर्जी, नाउ इट्स नॉट ड्रेनिंग अबाउट एनर्जी। चाहे वो आप ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं पे भी हो, आपका एनर्जी जनरेट हो रहा है। यू आर क्रिएटिंग द एनर्जी। इन्वायरमेंट सपोर्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट आपको खींच नहीं रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरा काम मेरे अस्तित्व से अलग है, या मेरे मेरे हिस्सा ही है, राइट? सो देन ऑटोमेटिकली आपको कभी इस तरह का बैलेंस करने की टेंशन नहीं। नो डाउट इसके अलावा बहुत सारा और टिप्स भी होते हैं, जिसको आप इजीली अपने लाइफ में उतारेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और जो मैं हमेशा बहुत सारी चीजें बताता हूँ। हाँ, वही बात है कि ये एक पार्ट ऑफ द जो वर्क है वो पार्ट ऑफ द लाइफ है। वो कंप्लीट लाइफ नहीं है। लोग कहते हैं कि उसी में लगे पड़े हैं, 8 के 10 घंटे हो गए, रात को 10 10 बजे तक काम कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट पार्ट ऑफ द लाइफ। उसके अलावा ऐसा ना हो कि उससे जो है हम अपनी पर्सनल लाइफ को हैम्पर कर रहे हैं, और जगह संडे को भी बैठ के लगे पड़े हैं। अदर देन अगर कोई अर्जेंसी है, इमरजेंसी, अलग बात है। उसके अलावा जो है, जो एक आपका टेन्योर फिक्स है उसी में ही, क्योंकि अगला दिन भी आना है। ऐसा नहीं है कि आज ही सब कुछ कंप्लीट करके कल भी आएगा, तो कल आपको फिर वही 8 घंटे मिलेंगे। उस 8 घंटे में बेस्ट दो, वो ज्यादा बेटर है कि इंस्टेड ऑफ उसी में। क्योंकि क्या होता है ना, प्रायोरिटी के बारे में बात है। जो इस चीज को, जिन्होंने प्रायोरिटी सेट कर ली कि ठीक है मेरी प्रायोरिटी दोनों तरफ है, मेरी लाइफ के बाद वो भी प्रायोरिटी है, वर्क भी प्रायोरिटी है। इट वर्क इज अबाउट इनकम, वो भी जरूरी है। और पर्सनल लाइफ में हेल्थ हो गया आपका, फैमिली, सब कुछ, वो सब बाकी सारी चीजें जो है वो भी जरूरी है। तो जो सारी जरूरी चीजें हैं वो सब लेके चले। और कुछ ऐसी चीजें होती है जो मैंने कुछ टाइम में देखा है कि जरूरी नहीं है ना, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे वो उसमें रूटीन में जुड़ी होती है। उसको भी वैल्यूएट कर, बड़े अच्छी चीज सीखी मैंने कि अभी कुछ टाइम पहले ही, कि ना करना भी बहुत अच्छी कला है और आना बहुत जरूरी है। कोई कोई चीज नहीं करनी, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या चीज नहीं करनी। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है ना, जब आप मार्केट में होते हो, आपको अलग अलग लोग इन्फ्लुएंस करेंगे, कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आपको अपने सेल्स मॉडल बताएंगे। ठीक है, कि आपको इतना उसमें रेवेन्यू मिलेगा।
तो आपका जो टारगेट है, आपने जो सोचा हुआ है उस काम को ही कीजिए, और किस काम को ना कहना है, ताकि, क्योंकि क्या होता है अदरवाइज, जैसे कोई नया नया मान लेते हैं कोई प्रैक्टिस में आया, उसको सोर्स तो चाहिए रेवेन्यू का। उस टाइम पे क्या होता है वो इधर उधर कई बार भटक जाता है, अगर उसका पाथ क्लियर नहीं होता कि मुझे इसमें में प्रैक्टिस करनी है। तो अब तो बहुत सारे एवेन्यूज आ गए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ गई, कॉर्पोरेट टैक्स आ गया यूएई का, और भी बहुत सारे एवेन्यूज हैं। लेकिन क्या होता है जो जनरल प्रैक्टिस में होता है वो क्या होता है, उसमें उन्हीं चीज़ों में रोल आउट होके वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में फंस जाता है, और फिर वहाँ पे प्रेशराइज इतना हो जाता है, वो ऑफिस में भी 8 8 9 9 घंटे वो बैठा, मतलब 10 10 बजे तक बैठा हुआ है, इररिलेवेंट। और अभी ना किसी ने एक बात, एक डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने कहा कि क्या आप अपने 24 घंटे को 72 घंटे बना सकते हो? तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। तो उसमें अलग अलग व्यू वो लोगों के थे कि जैसे 24 घंटे हर एक को मिल रहे हैं। अब अंबानी जो है वो इट्स अ काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्सन, वो उसने डिसीजन लेने हैं, राइट। काम उसने, उसको बेसिकली मैनेजमेंट का पार्ट है, उसको मैनेज करके चलना है सारी चीजें। नेटवर्थ उसकी अपने आप इंक्रीज हो रही है। क्या वो अपने 24 घंटे को उसने कितने हजारों घंटे बना दिया, तभी तो वो इतनी बिल्ट हो रही है। वो खुद तो ही ना सब कुछ करेगा। तो ये चीजें भी हैं कि हम अपने घंटे को किस तरीके से बढ़ाते हैं, मतलब 24 घंटे को भी बढ़ा सकते हैं एक तरीके से। वही अगर हम फिजिकल लेबर की बात करें तो वो उसने सारी चीजें खुद करनी है, तो उसका एक पोटेंशियल लिमिटेड है। उतने घंटे पे ही वो काम कर सकता है, उसके अलावा नहीं, चाह के भी नहीं कर सकता। कोई बंदा लगातार 24 घंटे भी फिजिकल अपना एक्टिविटी नहीं कर सकता। एक लेबर भी 24 घंटे तक इमारत नहीं बना सकता, उसको भी रेस्ट लेना पड़ेगा। एक बॉडी की भी लिमिटेशन है। तो इस तरीके से हमारी लाइफ की भी कहीं ना कहीं जो लिमिटेशन है उसको समझना है, और बेस्ट वे में, और जो चीज टारगेटेड है कि यही काम करना है उसी पे फोकस करके चले। जगह जगह अलग अलग चीजों पे फोकस करने से कोई क्योंकि आज का जो टाइम है वो स्पेशलाइजेशन का है। जैसे क्या होता था, जस्ट लाइक मैं कई बार डॉक्टर्स का एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आज एमबीबीएस का टाइम नहीं है, आज एमडी बनने का टाइम है। आपकी स्पेशलाइजेशन ही एक रोल प्ले करेगी। एक एमडी चेस्ट होता है तो वो चेस्ट के लिए ही है, तो वो उसी चीज के लिए स्पेशलिस्ट है, और और कोई केस होगा तो वो आगे रेफर कर देगा। ऐसे ही हमारी प्रैक्टिस में भी आज की डेट में जरूरत है कि हम अपना कोई कोई जो आपने स्पेसिफिक एरिया पकड़ा है उस पे ही महारत हासिल कीजिए। बाकी जनों के लिए, बाकी चीजों के लिए बाकी लोग करें। तो इस तरीके से भी कहीं ना कहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो चुका है, हम देखते हैं। हम आपस में प्रोफेशनल्स लोग भी बात करते हैं तो देखते हैं बहुत ज़्यादा लाइफ जो है काफ़ी केसेस में डिस्टर्ब चलती है, परेशान होते हैं लोग, क्योंकि यही मुद्दे डिस्कस नहीं होते। तभी हमने ये जो है सीरीज शुरू करी है कि कहीं ना कहीं जीएसटी इनकम टैक्स हम सब पढ़ लेंगे, लेकिन आई ओपनिंग चीजें भी होनी चाहिए। आप बहुत अच्छी राय दे रहे हैं इन सब बातों में, हमारे को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों के इन चीजों में व्यूज भी आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम सबको ये जरूरत है इन चीजों को समझने की कि टाइम बदल चुका है। पहले जो टाइम था, अब जो टाइम है, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। वर्क लाइफ ये तभी बैलेंस होके चलेगा जब हम अपनी प्रायोरिटी को सेट करेंगे, राइट। आपका क्या व्यू है सर, थोड़ा सा इस पे हाईलाइट कीजिए, ताकि, क्योंकि प्रैक्टिस के कंसर्न में भी ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं सबके लिए। हाँ, बड़ा किसी मैं रिसेंटली ना किसी स्कूल के ना टेम्पल के स्पीच सुन रहा था, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे कि वो कहते हैं कि मैंने अपने 65 इयर्स के लाइफ में या एक्सपीरियंस में आज तक कभी नहीं सुना कि किसी को पैसे के बदले प्यार मिला। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको पैसा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट पैसा मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, ये भी एवरीथिंग, आपको राइट। ध्यान रखना पड़ेगा। कहते हैं ना जीवन के 5 बॉल होते हैं, एक बॉल आपका हेल्थ है, दूसरा बॉल आपका रिलेशनशिप है, तीसरा बॉल आपका वर्क है, चौथा बॉल आपका फ्रेंड्स हो सकता है। तो ये 5-6 अलग-अलग बॉल है। बाकी दे कुछ बॉल को अगर गड़बड़ भी हो जाए ना तो आप वापस ठीक कर सकते हैं। जैसे हाँ, वो आपका मिरर बॉल और करियर एक हो गया या रबर आपका बॉल का फाइन एग्जाम्पल लेके भी एक बार किसी ने समझाया था बहुत अच्छा, कि वो मिरर बॉल टूट गई, समझाया था, वो टूट गई तो बहुत दिक्कत होगी, तो रबर बॉल गया। आपको वापस मिल सकती है। तो आपका रिलेशनशिप, आपका हेल्थ इट्स लाइक अ ग्लास बॉल, अगर ये टूट गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट मनी, करियर एंड समथिंग ये सब तो ये चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा आपको इसको ठीक कर सकता है आप मेहनत करके।
तो आपने जो ये बातें बोली ना कि प्रायोरिटी आपको सेट करना होगा, और प्रायोरिटी तो एक ही है मोहित भाई, लाइफ, राइट। आपका जीवन सुंदर होना चाहिए, सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। पता है, किसी ने कहा है ना कि हम आराम छोड़ के आराम करने के चक्कर में निकलते हैं, सुकून छोड़ के और सुकून कमाने के निकलते हैं, या नींद खराब करके नींद को कमाने के लिए खरीदे। तो अगर आपके पास जब ऑलरेडी है, जैसे आपके पास आपके स्पाउस बैठे हुए, आपके बच्चे बैठे हुए हैं, यू आर प्लानिंग समथिंग कि वन डे आई विल हैव दिस मच अमाउंट, एंड देन आई विल हैव अ फंड, एंड देन आई विल हैव अ वेकेशन। भाई बच्चे अभी यहाँ बैठे हुए हैं, बस बीबी अभी यहाँ बैठे हो, अभी तो प्यार करो। सही राइट। बात। कल का किसने देखा हुआ है? तो तो दिमाग में सिर्फ नंबर चलने से आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो जो प्रेजेंट मोमेंट में अगर तुमने इसी को कहते हैं कि लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट। और अध्यात्म यही कहते हैं कि तुम अगर उस वक्त रह के उस काम को तुमने सही तरीके से कर लिया, तुम्हारे मन में मलाल नहीं रहेगा। तुम्हें ये हमारा ना एक बॉडी का इंट्यूशन सिस्टम होती है, जैसे ये ह्यूमन ब्रेन और सबसे एडवांस मशीन है ना इस धरती का। अगर इस इंट्यूशन को आप फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार मैं ना अभी इंटरव्यू ले रहा हूँ और मुझे यहीं पर रहना चाहिए था। और इंटरव्यू लेने के बाद ना मुझे शाम को यहाँ पे आप ऑटोमेटिक एक इंट्यूशन आती है, आपको इंडिकेशन आती है कि मैं ना 4 दिन से जिम नहीं गया, मुझे शायद जिम जाना चाहिए था, राइट। या मुझे वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर से आवाज आ रहा है, यार मैं 10 दिन हो गए मैंने अपने पेरेंट्स से बात नहीं किया, मुझे बात करना चाहिए। तो भगवान ने तो अच्छा खासा मैनेजमेंट सिस्टम आपको ब्रेन के रूप में दे रखा है। उस इंट्यूशन को फॉलो करो एंड जस्ट मैनेज, लाइफ ऑटोमेटिक देखो कितना सुंदर लगेगा, एंड इट विल गो ऑन फ्लो, राइट। जीवन फ्लो, और तभी अच्छा लगेगा। ज्यादा मैनेज करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएंगे। इंट्यूशन को फॉलो करो और लाइफ को फ्लो में निकलने दो, और आपको अच्छा लगेगा। ऐसा ही मैंने रियलाइज भी किया। इवन जैसे अभी मैं रिसेंटली अपने होम टाउन गया था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। वहां जब जाते हैं तो रियलाइज होता है कि यार कि कई चीजें देखो क्लिक करती हैं, एक आपस में ना कुछ कनेक्ट जुड़ता है, इंट्यूशन ही होती है कहीं ना कहीं कि यार ये चीजें शायद मेरे लिए अच्छी हैं, बनी हैं। तो वो अपने आप इसलिए लगाव होता है। कई लोगों को वो चीज नहीं लगेगी, कहेंगे क्या है यार खाली जाके बैठा है। कई लोगों को के लिए है वो चीज। अब मेरे एक वो जुड़ा हुआ है कि यार जब भी टाइम मिलता है कि अपना जब घर है वहां पे तो क्यों ना जाया जाए। तो ये कहीं ना कहीं सही कह रहे हो आप, अपने अंदर से ही आता है। और वही चीजें हमें उसी पे काम करना चाहिए तो ही मजा आता है। अब जैसे जुलाई और में हम दबा देते हैं भाई, हाँ, अपनी दूसरी चीजों के चक्कर में वो चीजों को कंप्रेस करते हैं, उस चीज का बेनिफिट नहीं है। सप्रेस कर देते हैं हम। हाँ, हम अपने जो एक ड्रामा लाइफ में क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके लिए सप्रेस कर रहे होते हैं। अब बैठे बैठे 8 घंटे हो गए और मुझे बॉडी इंडिकेट कर रहा है कि भाई चेयर से उठ जा, बॉडी में प्रॉब्लम आ रहे है। और तुमने जस्ट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा ग्रीड, यू आर जस्ट पुशिंग योर सेल्फ, और वो राइट। एक्स्ट्रा ग्रेड तो ना कहीं बाद में उसी चीजों में लगती है वहीं जाके फिर उसी के इलाजों में वो पैसा लगता एग्जैक्टली है बिल्कुल सही बात है। तो सेम हैपेंस विद वर्क लाइफ बैलेंस। अब अगर आपकी स्पाउस, आपकी बीवी आपको टाइम मांग रहे तो टाइम दो, उसको प्यार मांग रहे तो प्यार दो। भाई आपने शादी किया है, ऐसे थोड़ी ना किसी के। तो आपको पहले ही सोचना चाहिए था कि मुझे शादी करना है या नहीं करना है। आपको पहले ही सोचना चाहिए कि मुझे बच्चे लेना है या नहीं लेना है। आपको पहले सोचना है मुझे घर बसाना है या नहीं बसाना है। अगर आपको सही में नहीं करना तो डोंट मैरी, इट्स नॉट कंपलसरी, राइट। लिव योर लाइफ ऑन। बट जहाँ पे आप किसी एंटिटी को अपने साथ जुड़ते हैं तो यू हैव फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। सही बात है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ा इम्पैक्ट ना लाइफ में लाती हैं, अगर इसको जितने लोगों ने मैनेज करके चला है, हम लोग सुनते आए हैं। तो बहुत चीजें ना उनके लाइफ में हैप्पीनेस इन्हीं चीजों से है कि छोटी छोटी चीजों को भी इस तरीके से मैनेज किया हुआ है कि अब जैसे संदीप महेश्वरी सर से सुनने को मिलता है और गुरु से सुनने को मिलता है। तो उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी ऐसी इस लेवल पे पहुंच के भी इस तरीके से मैनेज किया हुआ है, अपनी दिनचर्या को मैनेज किया हुआ है। तो वहीं से ही समझ में आता है कि यार जैसे अक्षय कुमार जी के लोग इसलिए इंस्पायर होते हैं, वो चीजें उनके वर्किंग आवर्स को देखते हैं, 4 बजे उठ जाना, वो सारी चीजें इंस्पायर करती हैं कहीं ना कहीं। इस लेवल पे आके भी वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और भी लोग सब मेहनत कर रहे हैं। कई बार वो देखो, अगर वो आरामदायक जिंदगी भी जी सकते हैं जीने को, राइट, फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उनको रियलिटी से रियलाइजेशन हुई है। हमें भी इस लेवल पे भी समझ जाए तो हम काफी और अच्छा उस चीज को कर सकते हैं। इस यही पर्पस है इस सीरीज को शुरू करने का, क्योंकि पढ़ लेंगे जीएसटी, पढ़ लेंगे क्योंकि एक पार्ट है, ठीक है, वो कर लेंगे।
लेकिन साथ साथ इन चीज़ों को वैल्यू करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, और ये ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग जर्नी में इन्हीं चीज़ों ने हेल्प करनी है हमें। तो राजेंद्र भाई, बहुत बहुत थैंक यू आपका हमारे को इस टॉपिक पे अपना व्यू शेयर करने के लिए। और व्यूअर्स, अगर आप भी राजेंद्र भाई से अगर जुड़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पे उनका नंबर है। बहुत अच्छी जो है ट्रेनिंग वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, इंस्टीट्यूट्स पे जो है प्रोवाइड करते हैं। आप इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा, और आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिए। और बहुत ज़्यादा आपको जो है चीज फील आप करेंगे, चेंज फील करेंगे जब आप इनसे जुड़ेंगे। और इस तरीके का कोई आप इवेंट वगैरह या चीज करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं राजेंद्र भाई के साथ। तो राजेंद्र भाई, थैंक यू सो मच। और इस तरीके की सीरीज में आपसे दोबारा हम चाहेंगे कि आप और हमें मार्गदर्शन दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम सबकी, आपकी, हमारे, हम सबकी जो है ना नॉलेज एनहेंस होती है जब आपस में हम कुछ भी व्यूअर शेयर कर रहे हैं। आपकी भी बढ़ रही, थोड़ी मेरी भी बढ़ रही, मतलब हम सबकी बढ़ रही है व्यूअर्स, हम सबकी। मेरे मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा जिसको इस चीज से फायदा ना हो रहा हो। नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही होगा, क्योंकि अगर आपने 10-15 मिनट भी सुन लिया, अगर आप कर भी रहे हैं, तो भी एक रिकॉल हो जाती हैं चीजें। तो फायदा तो है ही है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थैंक यू सो मच इस चीज के लिए, और हमारी हेल्प करने के लिए, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोहित भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड गॉड ब्लेस यू। आप ऐसे वीडियो बनाते रहे, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बी प्रोडक्टिव इन योर लाइफ, जस्ट कि आप एक्टिविटी नहीं करना है, प्रोडक्टिव बनना है, राइट। और मैनेज करना सीखे चीज़ों को, आप चीज़ों को थोड़ा सा सीखे, स्मार्ट वर्क बन करे। हार्ड वर्क एक लेवल तक ही अच्छा लगता है, उसके बाद स्मार्ट वर्क ही अच्छा लगता है। सो लर्न द आर्ट ऑफ तो आपसे रिक्वेस्ट भी मैनेजिंग योर रहेगी कि सेल्फ इसी एंड सीरीज डूइंग में योर और सेल्फ। चीजों थैंक पे भी हमें हमें जो है ज्ञान दीजिएगा। इस तरीके के जितने रिलेटेड टॉपिक, आपकी जितनी बेस्ट नॉलेज है। और आप सब व्यूअर से भी हैं, अगर आप किसी कंपनी वगैरह में हैं, तो आप अपनी पूरी मैनेजमेंट को, अपनी टीम को, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को किस तरीके से अगर इस तरीके का कोई सेशन कराना चाहें, तो उसके लिए भी आप रिंदर जी को जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल आप डाल दी गई है डिस्क्रिप्शन में। तो प्लीज़ आप एक बार कॉल कीजिए और डिस्कस कीजिए ये सारी चीज़ें। हमें तो बहुत ज़्यादा, जब हम जब से राजेंद्र भाई से मिले, हमारी बहुत वैल्यू एडिशन हुई है इन सब टॉपिक के बारे में। और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ों में हुई है। जब हम जुड़ते हैं तो विचार मिलते हैं, विचार मिलते हैं, तभी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ती है। तो इसलिए वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर द एंटायर डिस्कशन। थैंक यू सो मच भाई, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।